ओम नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। विश्व प्रकाशी महिमानममानमेक मोमक्षराद्य किल वाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमाधवमीशमाहु रर्हन्तमर्जितमहन्तमहं नमामि। कल हमने मोह शब्द पर कुछ चर्चा की थी। उस विषय में 2 प्रश्न आए हैं। प्रश्नों का उत्तर देने से पहले हम जिज्ञासा कौन और कैसे अभिव्यक्त करता है इसकी थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करें। एक शब्द आता है शंका और एक शब्द आता है जिज्ञासा। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा और शंका का अर्थ होता है संदेह। संदेह श्रद्धा का विरोधी है। संदेह ज्ञान का विरोधी है। अतः संदेह नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा वक्ता ने जो कुछ कहा है उस कहने में यदि कोई विषय हमारे समझ में नहीं आया है तो उसे जानने की इच्छा, जो जाना गया है उसे परिपुष्ट करने की इच्छा अथवा जो अनुक्त रह गया है उसको समझने की इच्छा, ये जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा विद्यार्थी का गुण है और संदेह ज्ञान के 3 दोषों में से एक है। संशय, विपर्य, अनध्यवसाय में संशय। तो दोनों का अंतर समझने के बाद फिर ये समझे कि दिगंबर आगम में जिज्ञासा शब्द के लिए पृच्छना नाम का स्वाध्याय कहा है और पृच्छना नाम के स्वाध्याय के 2 उद्देश्य होते हैं। एक, जो मैंने जान लिया है उसको परिपुष्ट करना, अर्थात जैसे मैंने गुरु चरणों में निवेदन किया प्रभु तत्व 7 ही होते हैं ना, तो इसका अर्थ मुझे मालूम है तत्व 7 होते हैं, किंतु मैं उसको निश्चित कर रहा हूं, पुष्ट कर रहा हूं। और दूसरा, जो विषय मेरे समझ में नहीं आया है उसे समझने के लिए पूछना। पृच्छना स्वाध्याय का एक नियम है कि हम जो सामने विराजमान हैं, वो हो सकते हैं पंडित जी हो, वो हो सकते हैं गुरुदेव हो, इनका पूरा विनय होना चाहिए, उपहास नहीं। और जिनके बारे में कहा जा रहा है अर्थात शास्त्रों के वाक्य, उनके प्रति सम्मान भाव होना चाहिए, अपमान के भाव नहीं। इसलिए आक्षेपात्मक प्रश्न, इसको पृच्छना स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं लेंगे। वाद विवाद में आक्षेपात्मक शब्द होते हैं, जिज्ञासाओं में नहीं होते। दूसरी बात, जब हम शब्दों का समायोजन करते हैं तो उसका व्यवस्थित चयन करना चाहिए। प्रत्यक्ष में हो तो प्रत्यक्ष विनय के अंतर्गत है, और जैसे अभी प्रत्यक्ष में नहीं हो सकता क्योंकि आप वहां हैं, मैं यहां हूं, या जैसे मेरे स्थान पर कोई और गुरुजन पढ़ा रहे हों, वो वहां हो,
तो ऐसे समय में उनको प्रश्न करते समय जिन शब्दों का हम चयन कर रहे हैं वो उनकी मर्यादा को और शास्त्र की मर्यादा को भंग करने वाले नहीं चाहिए। अंत में जब भी हम प्रश्न कर रहे हैं, अगर किसी के वक्तव्य पर प्रश्न कर रहे हैं कहीं भी, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पर प्रश्न से पहले वक्ता की बात को गंभीरता पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वक्ता अपनी ओर से अपने विषय को पूर्ण रखने का प्रयत्न करता है। चूक हो सकती है, विस्मरण नाम का दोष होता है, या वक्ता को लगता है कि ये श्रोता को याद है इसलिए उसने स्पष्ट नहीं किया हो, ऐसा हो सकता है। या कभी होता है कि वक्ता ने आगे पीछे उत्तर दे दिए हो और हमारे समझ में नहीं आया हो, तो एक बार हम जब रिवाइज करते हैं, इसलिए क्लास के बाद आयोजकों को हमने कह रखा है कि इस क्लास को आप तत्काल लोगों तक पहुंचाइए ताकि अध्येता लोग पुनः एक बार अध्ययन करें। कल मैंने बताया था कि मोह शब्द का एक अर्थ दिगंबर आमनाय में मान्य नहीं है। तो कल प्रश्न आया कि 10वें गुणस्थान तक मोह पाया जाता है और आप मोह का अर्थ मिथ्यात्व कर रहे हैं, तो क्या मिथ्यात्व 10वें गुणस्थान तक पाया जाता है क्या? मेरा आशय ये कतई नहीं था। मैं मोह के संबंधित जो कुछ आगम प्रमाण हैं वो सारे आपके सामने रखता हूं, आप एक बार व्यवस्थित विचार करें, फिर दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा। क्योंकि दूसरा प्रश्न ये दिया गया है कि जब मोह के अनेक अर्थ है तो कहां कौन सा अर्थ है, हम कैसे लेवे। तो हम पहले प्रश्न का अर्थ देख लेते हैं कि मोह कहते किसे है। संस्कृत भाषा में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक शब्द की उत्पत्ति धातुओं से होती है। पूरा एक संप्रदाय इस संबंधित जो ये कहता है कि धातु से ही शब्दों की उत्पत्ति होती है। तो मुंह नाम का धातु है, उसमें घय प्रत्यय करने पर मोह शब्द बनता है। जब हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं तो हमें शब्दकोश सहयोग करते हैं। शब्दकोश के अनुसार चेतना की हानि, मूर्छित होना, उद्विग्नता, अव्यवस्था, अज्ञान, अशुद्धि, आश्चर्य, कष्ट, व्यामोह, ये सब मोह के पर्यायवाची नाम है अथवा मोह के नाम है। अब प्रश्न है कि आचार्यों ने मोह का उपयोग किन किन अपेक्षाओं से किया। पहली अपेक्षा, मोह का अर्थ मूढ़ता, और इस शब्द का प्रयोग किया गया है रत्नकरण श्रावकाचार्य के 24वें पद्य में। समंतभद्र महाराज लिखते हैं, सग्रंथारंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंडीनाम पुरस्कारो गेयम पाखंडी मोहनम। अर्थात जो सग्रंथ और सारंभ और सहिंसक ऐसे जीवों को जो कि संसार के आवर्त में गिरने वाले होते हैं, ऐसे पाखंडियों का पुरस्कार करते हैं, सत्कार करते हैं, उसको पाखंडी मोहता गेयम, पाखंडी मोहता जानना चाहिए। जयसेन महाराज ने प्रवचन सार के 83वें पद्य में, मतलब प्रवचन सार की 83वीं गाथा की टीका करते समय, मोह शब्द का अर्थ क्या है? मिथ्यात्व, राग और द्वेष। वे लिखते हैं, मोहो दर्शन मोह राग द्वेष द्वयम चारित्र मोहश्चेति त्रिभूमिको मोह इति। दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व, राग द्वेष ये दो चारित्र मोह है। कुल मिलाकर के मोह की 3 भूमिकाएं हैं। मोह का अर्थ मोहनीय कर्म ऐसा भी लिया है
जैसा कि पंचास्तिकाय की गाथा 140 की टीका में जयसेन महाराज ने लिखा है, सामान्य न दर्शन चारित्र मोह दयोपजनित जनिता विवेक रूपो मोह। गुणस्थान की जहाँ लक्षण की चर्चा हुई है वहाँ लिखा है, मोह और योग के कारण से तरतमता से उत्पन्न होने वाले आत्मा के परिणाम को गुणस्थान कहते हैं। वहाँ मोह का अर्थ मोहनीय कर्म है। कल्याण मंदिर में चौथे पद्य में मोह क्षयाद अनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो। हे भगवान, जिसका मोह क्षय को प्राप्त हो गया ऐसा मनुष्य भी। और वहाँ मोह शब्द का अर्थ मोहनीय कर्म है। तत्वार्थ सूत्र के 10वें अध्याय के पहले सूत्र में मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम, इसमें मोह शब्द का अर्थ पूरा की पूरा मोहनीय कर्म है। जहां भी बलभद्र और नारायण की कथा आती है, ये तो आप सभी को पता है, दिगंबर आगम में 9 नारायण है और 9 बलभद्र है। वहां पर लिखा है कि बलभद्र का मोह नारायण के प्रति अत्यधिक होता है और इसलिए उसके मृत्यु के उपरांत विक्षिप्त से हो जाते बलभद्र। वहां मोह का अर्थ गाढ़ अनुराग है। चारित्रसार ग्रंथ में आचार्य श्री चामुंडराय जी महाराज ने लिखा है, मोहो मिथ्यात्व त्रिवेद सहिता प्रेम हास्यादय। मोह का अर्थ मिथ्यात्व, 3 वेद, प्रेम, हास्य आदि परिणाम है। धवला में 14वीं पुस्तक में पंचव्यमिच्छत्तम सम्मामिच्छत्तम शासन सम्मतम च मोह, अर्थात 5 प्रकार का मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सासाधन सम्यक्त्व, इनको मोह कहते हैं। धवला की पुस्तक 12 में क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रत्य, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीम पुंसंपर्क वेद मिथ्यात्वानाम समूहो मोह। क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, साथ में मिथ्यात्व, इनके पूरे समुदाय को मोह कहते हैं। मोह ये लोभ कषाय का एक अवान्तर नाम है। यद्यपि कषाय पहुड़ में लोभ के 20 नाम दिए जिसमें मोह शब्द नहीं दिया है, फिर भी मोह शब्द का प्रयोग लोभ के अर्थ में अन्यत्र पाया जाता है। जैसे कि भगवती आराधना गाथा 86 में लब्धे ममेदम भाव लक्षणों मोह, कोई चीज प्राप्त होने पर ये मेरा है, इस प्रकार का जो भाव होता है उसे मोह कहते हैं। इस तरह से मोह के जब अलग अलग प्रकार आए तो मोह शब्द का मिथ्यात्व अर्थ में भी बहुत उपयोग हुआ है। उदाहरण के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार 47वीं कारिका, वहां आया था, मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात। मोह रूपी तिमिर का हरण करने पर दर्शन का लाभ होता है। दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन का प्रत्यनिक दर्शन मोह अर्थात मिथ्यात्व है। यदि इसके अतिरिक्त चर्चा करते हैं तो रत्नकर्ण श्रावकाचार में ही 33वें पद्य की टीका में प्रभाचंद्र महाराज ने लिखा है, मोहवान दर्शन मोह पेत मिथ्यात्व परिणत इत्यर्थः। मोहवान का अर्थ दर्शन मोह से युक्त अथवा मिथ्यात्व से परिणत। इसके अतिरिक्त प्रवचनसार गाथा 8, रत्नकर्ण श्रावकाचार 47, प्रवचनसार 83, प्रवचनसार में 80, 81, 89, 102, 104
पंचास्तिकाय और बृहद द्रव्य संग्रह 48 इत्यादि सभी स्थानों पर मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्व है। पुनः बता रहा हूं, यदि मुझे मोहनीय कर्म के भेद करने हो तो मैं अनेक प्रकार से भेद करता हूं। उदाहरण के लिए दर्शन मोह, चारित्र मोह 2 भेद हो गए। उदाहरण के लिए दर्शन मोह, कषाय चारित्र मोह, नो कषाय चारित्र मोह। उदाहरण के लिए मोह, राग, द्वेष। तो अलग अलग स्थानों पर एक ही शब्द अलग अलग रूप में अभिव्यक्त होता है। इसका एक कारण है और वो कारण है शब्दानाम अनेकार्थः। शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है। अब जब शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग होता है तो समस्या है कि हम शब्दों का अर्थ सही रूप में कैसे करें। उदाहरण के लिए कल मैंने एक पद्य बोला था रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का कि मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, ऐसा समंतभद्र महाराज ने लिखा है। तो मोह का एक अर्थ परिग्रह होता है, मोह का एक अर्थ मिथ्यात्व होता है। अब हमारा प्रश्न है कि यहाँ मोही मुनि और निर्मोही गृहस्थ, इन दोनों से मोह शब्द का अर्थ क्या निकाले। तो जैसा मुझे गुरुदेव ने पढ़ाया है मैं वो विधि बता रहा हूं। मेरे गुरुदेव ने कहा पहले तो आप अधिकार का विषय देखिए। रत्नाकरण श्रावकाचार्य को हम अधिकार की अपेक्षा 3 भागों में बांटते, सम्यक दर्शनाधिकार, सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक चारित्राधिकार। तो 1 से लेकर 41 पर्यंत सम्यक दर्शनाधिकार, 42 से लेकर 46 तक सम्यक ज्ञानाधिकार और 47 से लेकर 150 तक सम्यक चारित्राधिकार है। अब ये जो कारिका आई है, ये कारिका आई है सम्यक दर्शन अधिकार में। अतः इसका अर्थ क्या होगा? जो सम्यक दर्शन का विरोधी है ऐसा मोह, यहां चारित्र मोह कतई नहीं आएगा। चारित्र मोह 10वें गुणस्थान तक है, लेकिन यहां उसका प्रकरण नहीं है। इसलिए यहां हमें कहना पड़ेगा कि यहां मिथ्यात्व को ही उन्होंने मोह शब्द से कहा है। जैसे मैंने कहा मोह राग द्वेष, तो राग द्वेष में तो चारित्र मोह आ गया। फिर अब मोह शब्द से कौन सा लेंगे? तो दर्शन मोह लेंगे। तो फिर प्रश्न है कि हम अर्थ करते समय क्या सावधानी रखेंगे? तो अर्थ करते समय सावधानी ये रखेंगे कि प्रकरण कौन सा चल रहा है। एकदम सरल सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आत्मा का स्वभाव उपयोग है अथवा आत्मा का लक्षण उपयोग है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा उपयोगो लक्षणम। आगे वही कह रहे हैं लब्ध्युपयोगो भावेंद्रियम। लब्धि और उपयोग को भावेंद्रिय कहते हैं, अर्थात भावेंद्रिय के एक भेद में उपयोग आता है। एक हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं या हमारे गुरुजन हमसे कहते हैं कि बेटा उपयोग लगाकर पढ़ाई करो। तो अब तीनों का अर्थ आप कैसे करते हैं? और सरल करते अपन। भाव शब्द है, दुकान पर गए, हमने पूछा अमुक वस्तु का भाव क्या है। वहां भाव का अर्थ क्या है? मंदिर में आते तो हम कहते हैं भाव पूर्वक मंदिर में आओ, तो क्या कीमत पूर्वक मंदिर आना है? तो भाव पूर्वक मंदिर आओ का अर्थ क्या करेंगे? तो जहां जैसा प्रसंग हो वहां पर उसी प्रसंग के अनुसार उस अर्थ को लिया जाता है। शब्दों के लौकिक व्यवहार में हो या शास्त्रीय व्यवहार में हो, शब्द अनेक अर्थ में प्रयोग में आते हैं। अनेक अर्थ में प्रयोग में आने वाले उन शब्दों को प्रकरण के अनुसार जिस अर्थ में उन शब्दों का प्रयोग किया गया है आचार्य परमेष्ठियों के द्वारा,
ग्रंथकर्ताओं के द्वारा या पुस्तक लेखकों के द्वारा या वक्ताओं के द्वारा जिन अर्थों में उसको स्पष्ट किया गया है, उन्हीं अर्थों को वहां ग्रहण करना चाहिए और उसी अर्थ में ग्रहण करने के बाद उसका समीचीन अर्थ किया जा सकता है, अन्यथा वो अर्थ पूरे अनर्थ को कर देगा। प्रश्नकर्ता से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, किंतु चूंकि मैं गुरु बनकर के बैठा हूं, शिक्षा देना मेरा कर्तव्य है और ऐसे बहुत से प्रसंग आएंगे, एक शब्द नहीं है, सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो परस्पर अलग अलग अर्थों में अथवा अलग अलग नयों की अपेक्षा से अलग अलग व्यवस्थाओं में प्रयोग हुए हैं और ऐसे समय में उन व्यवस्थाओं को जानने के लिए हमें पूरे वक्तृत्व को व्यवस्थित सुनना पड़ेगा कि इन्होंने किस अपेक्षा से उस बात को कहा है। तो प्रश्न करने का विरोध नहीं है, किंतु ऐसा ना हो कि अन्यत्र हम प्रश्न कर, वो क्या आपको प्रश्न करना भी नहीं आता, क्योंकि प्रश्न करना उत्तर देने से ज्यादा कठिन है। उत्तर देने वाले के पास ज्ञान होता है और उस ज्ञान के कारण से वो प्रश्नों को सहन कर लेता है। प्रश्न करने वाले को ज्ञान नहीं होने से उसे अपने भाव को व्यक्त करना है, सामने वाले की मर्यादा रखनी है, ये सारी बातों का संतुलन जोड़ना है, तो इतना आसान नहीं होता। तो प्रश्न करिएगा, लेकिन प्रश्न करते समय जिस प्रश्न को हम दे रहे हैं उस प्रश्न की मर्यादा, प्रश्नों के शब्दों का चयन और वो विषय वक्तृत्व में हुआ है कि नहीं हुआ। खास तौर से विषय के बाहरी प्रश्न कभी नहीं होने चाहिए, उससे श्रोताओं का भी मन भटकता है और वक्ताओं का भी मन भटकता है। तो ये बातें सब ध्यान में रखनी चाहिए। तो ये केवल शिक्षा के उद्देश्य से है, अपमान के उद्देश्य से नहीं। अब हम मूल आज 15वें पद्य की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि कब हमें मोह का अर्थ क्या लेना है। तो उसका उत्तर हमने दिया, जिस प्रसंग में जो अर्थ ग्रहण करने योग्य हो उस अर्थ में उसको ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं अब आज के पद्य की, पद्य क्रमांक 15। किंचाशुचौ शुचि सुगंधि रसादि वस्तु यस्मिन् गतं नरकतां समुपैति सद्यः रम्यते तदपि मोहवशात् शरीरं सर्वैरहो विजयते महिमा परोस्य। किंच, विशेष क्या कहे, यस्मिन्, जिस, अशुचौ, अशुचि शरीर में, गतम, गई हुई, सुगंधि, शुचि सुगंधि रसादि वस्तु, पवित्र सुगंधित रसादिक वस्तुएं, सद्य, शीघ्र ही, नरकताम, नरकावस्था को, समुपैति, प्राप्त होती है। अहो अहो सर्वैहि, सभी, मोहवशात, मोह के वश, तत्, उस, अपि, भी, शरीरम, शरीर को, रम्यते, रमण का साधन बनाते हैं। अस्य, इस मोह की, महिमा, महिमा, परह, अपूर्व रूप से, विजयते, विजय को प्राप्त हो रही है। यहाँ अशुचि भावना का सामान्य स्वरूप दिया गया है। पूज्यपाद महाराज ने लिखा है कि यत् संगम शुचिनी अपि अशुचिनी भवन्ति, अर्थात जिसकी संगति को प्राप्त करके शुचिरभूत पदार्थ भी अशुचि हो जाते हैं। भवन्ति प्राप्य यत् संगम शुचिनी शुचिन्यपि सकाय संततापाय तदर्थम प्रार्थना वृथा। ये इष्टोपदेश का श्लोक है।
अर्थात जिसकी संगति को प्राप्त करके शुचिर्भूत वस्तुएं भी मलिन हो जाती है, अशुचि हो जाती है, उस शरीर से क्या राग करना है? आप स्वयं विचार करके देखो कि शरीर की निर्मित अशुचि द्रव्यों से हुए, माता का रज, पिता का वीर्य। शरीर की उत्पत्ति अशुचि द्वार से हुई है। शरीर में मेदा 1 अंजुलि प्रमाण, उतना ही शुक्र, 3 अंजुलि प्रमाण वसा, उससे दुगुना पित्त, उतना ही कफ, अर्ध आड़क प्रमाण खून, 1 आड़क प्रमाण मूत्र, 6 सर मल, इस तरह अनेक अनेक अपवित्र भरे हुए हैं। शरीर से नवद्वार बहे घिनकारी, असदेह करे कि मयारी, सब जानते हैं 9 द्वार बहते हैं और 9 द्वारों से निरंतर मल बहता रहता है। इतनी अशुचि के अतिरिक्त यहाँ एक अशुचिता और बताई जा रही है, और वो है कि जितनी सुगंधित रसादी वस्तुएं हैं हमने खाए तो षट्रस युक्त भोजन है, और जब शरीर का संपर्क हुआ वही षट्रस युक्त भोजन मल मूत्र में परिवर्तित करके बाहर निकला। जिस किसी ने वस्त्र पहने उसने स्वच्छ और नवीन वस्त्रों का परिधान किया था, थोड़ी ही देर में वो वस्त्र मलिन हो गए। शरीर को सुगंधित बनाने के लिए इत्र, फुलेल वगैरह जो कुछ लगाया जाता है, माला वगैरह पहनी जाती है, थोड़ी देर में वही बदबू मारने का काम करने लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर तो अशुचि है ही, और इसके अतिरिक्त वह अशुचित्व को उत्पन्न करने वाला भी है, अर्थात अन्य पदार्थों को भी अशुचि बनाने वाला है। तो स्वयं का स्वभाव अशुचि है और शुचि पदार्थों को अशुचि बनाने का उसका स्वभाव है, और यही कारण है कि उस मलिन शरीर से हमें प्रीति नहीं करनी चाहिए। ज्ञानांकुश ग्रंथ में आचार्य योगींद्र देव महाराज ने लिखा है कि शरीर को शुचि किया नहीं जा सकता, आत्मा शुचि है, तो फिर किसके शौच का हम विचार करें? यहां पर भी आचार्य महाराज कह रहे, देख लो, सबको मालूम है कि शरीर अशुचि है। ये कोई केवल साधुओं को ज्ञात है या शास्त्र पढ़ने वालों को ज्ञात है, ऐसा नहीं है। सभी जानते हैं कि शरीर अशुचि है, और फिर भी कि समुद्र के पानी से धोने पर भी शरीर शुचि नहीं हो सकता, इसमें कोई सार नहीं है। ये सारी बातें सब कुछ जानते हैं, और ऐसा जानने के बाद भी लोग उसे अपने भोगों का साधन ही बनाते हैं। आचार्य महाराज कहते हैं, अस्य महिमा पर विजयते, इसकी महिमा अपूर्व रूप से विजय को प्राप्त हो रही है। अर्थात जिस प्रकार हाथी गर्त में, गड्ढे में गिर करके अब महान कष्टों को प्राप्त करता है, वैसे ये चेतन आत्मा शरीर के गर्त में गिर करके अपना अनिष्ट कर बैठता है। जिस किसी को आत्म साधना की ओर बढ़ना है उसको 3 प्रकार के वैराग्य की आवश्यकता होती है। पहला वैराग्य संसार वैराग्य, दूसरा वैराग्य भोग वैराग्य, और तीसरा वैराग्य शरीर वैराग्य। जब तक शरीर वैराग्य नहीं होता कोई भी साधक आत्म साधक नहीं बन सकता। जो आत्म साधक नहीं होता वो ध्यान का पात्र नहीं हो सकता। ध्यान के मंदिर में प्रवेश कराना है, इसलिए आचार्य महाराज समझाते हैं कि भाई शरीर की अशुचिता और मोह की प्रबलता, इन 2 बातों को जानकर मोह पर विजय प्राप्त करने के लिए
तुम्हें शरीर से वैराग्य को धारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमः।